और ये 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम आया। ये कहा गया कि भैया इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। 18 साल का लड़का है, अगर वो भी सोचता है कि बुढ़ापा में हमको पेंशन मिले, तो 18 से 65 साल का आदमी, कोई भी, ये ऑप्शनल है, वो हिंदुस्तानी रहना चाहिए, वो इसमें खुलवा सकता है। लेकिन इसका पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, क्योंकि इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये 60 साल तक इसकी मेच्योरिटी होती है, यानी आपको इसमें 60 साल तक पैसे डालने हैं। अब इसमें भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 5 साल बाद शादी पड़ गया, बाल बच्चों का इमरजेंसी आ गया, एजुकेशन में डालना है, तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल पैसा निकालना है तो इसी में है। इसकी लिक्विडिटी एकदम लो होती है, ये आपको जल्दी पैसा निकालने नहीं देता है सब। जबकि देखिए, अगर आप पीपीएफ देखिएगा या ईपीएफ देखिएगा, यानी इन दोनों प्रोविडेंट फंड में, तो पार्शियल विड्रॉल थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें पार्शियल विड्रॉल बहुत ही टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि जब आप कभी भी इसमें पैसा डालते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, आपके पैसे को थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती है और कुछ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देती है। तो कंपनी कमाती है और आपको ज्यादा पैसा दे देती है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है। इसमें क्या करते हैं, रिस्की होता है। इसमें भी आपको डेप्थ से कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी कर्जा लिए रहेंगे, आपके एनपीएस अकाउंट से आपको पैसे नहीं काटे जाते हैं। ये भी टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्ट। इसमें लगभग आपको 10% रिटर्न मिल जाता है, 10%। जबकि आप याद कीजिए, जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, आम पब्लिक के लिए, उसमें मैक्सिमम जो मिल रहा था आपका 8% था। इंप्लॉयड के लिए जो प्रोविडेंट फंड था ईपीएफ, उसमें 9% मिल रहा था मैक्सिमम, इसमें 10% मिल जाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि ईपीएफ पीपीएफ जो आम पब्लिक के लिए, यानी हो गया प्रोविडेंट फंड बुढ़ापा के लिए, तो पीपीएफ में मिला था आपका मैक्सिमम 8%, इंप्लॉयड प्रोविडेंट फंड में मैक्सिमम 9% और नेशनल पेंशन स्कीम में 10%। यानी पीपीएफ से अच्छा ईपीएफ, सबसे अच्छा एनपीएस। यानी अगर आप सोचते हैं भविष्य निधि के लिए, तो सबसे बेटर आपके लिए एनपीएस है। लेकिन ये सब के सब आपको कहने के लिए है। आप देखिएगा तो हर साल महंगाई भी लगभग 8 से 10% बढ़ जाती है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप समझिए उस समय तक तो उतनी महंगाई मिलके आपको बराबर कर दी चुकी रहेगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगी। ये आपको सिक्योरिटी देती है, बहुत प्रॉफिट नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए फिर आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स या निफ्टी में और बिटकॉइन वगैरह में होता है। ये तो किसी और क्लास में समझाएंगे, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन वगैरह वगैरह, ये थोड़ा वो चीज है। तो आप पीएफ अकाउंट समझ गए, लोग इसको भी पीएफ ही कहते हैं, क्योंकि ये पीपीएफ है, पब्लिक के लिए है, इसे भी लोग पीएफ ही कहते हैं। तो ये पीएफ मतलब समझ गए ना, भविष्य का जो पैसा होता है। इसके अलावा एक ग्रेचुटी होती है, उसको समझते हैं।